बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे इवनिंग स्नैक्स। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार और हेल्थफुल से स्नैक्स हम बनाकर तैयार करेंगे। इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाए जाते हैं, तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिए हैं हमने 3 से 4 अदद आलू, जिनको हमने अच्छी तरह से बॉयल करके छील लिया है। अब हाथों की मदद से इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास मैशर हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। आलूओं को हमने फाइनली मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अपने स्पाइसेस। सबसे पहले हम ऐड करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। साथ में हम नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर लेंगे रेड पेपर यानी कि लाल शिमला मिर्चें। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं गाजर ग्रेट की हुई 1 अदद और साथ में हम सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे। 4 से 5 चम्मच मैदा हमने लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस और सब्ज़ियां जो हैं ये आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स होकर एक जान बन जाएं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं। हाथों को हमने कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से हम इसको एक टिक्की की शेप दे लेंगे। और इस तरह से हम इसमें सुराख कर लेंगे यानी कि हम डोनट्स की शेप में इसको बनाकर रेडी करेंगे। तवे पर हमने घी गरम कर लिया है। इसके अंदर हम ये डोनट्स जो हमने बनाकर रेडी किए हैं वो ऐड कर लेंगे। फ्लेम हमारी नीचे लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट एक साइड से हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम का मतलब ये है कि ना तो फ्लेम ज़्यादा लो है और ना ही मीडियम पे है। मीडियम और लो के दरमियान में हमारी फ्लेम है। ना ज़्यादा हाई करनी है और ना ही ज़्यादा ही लो कर देनी है। ज़्यादा लो करने से टिक्कियाँ जो हैं ये तवे के साथ चिपक जाएंगी और ज़्यादा हाई करने से ऊपर से जल जाएंगी और नीचे दरमियान से कच्चा रह जाता है सामान। इस वजह से हमने लो टू मीडियम रखा है और 4 मिनट तक एक साइड से हम इनको कर लेंगे फ्राई। 4 मिनट हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज कर लेंगे और 3 से 4 मिनट हम दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेंगे। आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप पेप्सी के साथ इंजॉय करें। मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं। इवन कि आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को बना कर दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट मज़ीद हमने इनको फ्राई कर लिया है। दोनों साइडों से अच्छी तरह से हमारे जो स्नैक्स हैं ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एहतियात के साथ और सर्विंग प्लेट में हम इनको सर्व कर लेंगे।
इसमें चौंके सब्जियां भी इस्तेमाल की गई हैं, इसलिए ये बहुत ही हेल्थफुल, टेस्ट और ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारे ये पोटैटो डोनट्स भी आप इनको कह सकते हैं, और इनको स्नैक्स के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडी हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उन बच्चों के लिए ये बेहतरीन सा आइडिया है। बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो डोनट्स, या इवनिंग स्नैक्स आप कह लें। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप रेसिपी को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।